कर्म का रहस्य, जो आप देते हैं वही लौटता है। एक छोटे से गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक साधारण सा कारीगर रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक कुशल मूर्तिकार था जो मिट्टी और पत्थर से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि मानो उनमें जान बस जाए। उसका छोटा सा घर गांव के छोर पर था और वो अपनी कला में इतना मगन रहता कि दुनिया की चकाचौंध से उसे कोई मतलब न था। रमेश का मानना था कि कर्म ही जीवन का आधार है। वो कहता, जो तुम दुनिया को दोगे वही तुम्हें लौट कर आएगा। गांव वाले उसकी इस बात को सुनकर मुस्कुराते, लेकिन कुछ लोग इसे महज एक आदर्शवादी सोच समझते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम था सेठ रामलाल। वो अपनी हवेली के लिए एक भव्य मूर्ति बनवाना चाहता था। उसने रमेश को बुलवाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति बनाओ जो पूरे गांव में अनोखी हो, लेकिन ध्यान रहे मेरे पास समय कम है और मैं इसके लिए अच्छा पैसा दूंगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी कला में समय और श्रद्धा दोनों चाहिए। मैं जल्दबाजी में काम नहीं करता। सेठ रामलाल को यह बात पसंद नहीं आई। उसने रमेश को चेतावनी दी कि अगर मूर्ति समय पर न बनी तो वो उसे बदनाम कर देगा। रमेश ने बिना डरे दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह से देर रात तक पत्थर को तराशता, हर बारीक नक्काशी में अपनी आत्मा उड़ेलता। उसने मूर्ति में इतना प्रेम और श्रद्धा डाली कि वो वाकई जीवंत लगने लगी। समय पर मूर्ति तैयार हो गई और जब सेठ रामलाल ने उसे देखा तो वो दंग रह गया। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो उठा। लेकिन सेठ रामलाल की लालच भरी नजरें कुछ और ही कह रही थी। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी रमेश को पूरा पैसा क्यों दूं? उसने रमेश को आधा पैसा दिया और बाकी के लिए टाल मटोल करने लगा। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सामान समेटा और घर लौट गया। गांव वालों ने जब ये सुना तो वे सेठ की निंदा करने लगे, लेकिन रमेश ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद सेठ रामलाल का व्यापार अचानक डूबने लगा। उसके सौदे रद्द होने लगे और लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। वो परेशान होकर एक साधु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने शांत स्वर में कहा, सेठ, तुमने दूसरों के साथ जैसा किया वैसा ही तुम्हें मिल रहा है। तुमने रमेश की मेहनत का अपमान किया, उसका हक छीना। कर्म का नियम यही है, जो तुम देते हो वही लौटता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रमेश के पास गया और माफी मांगते हुए बाकी का पैसा चुकाया। उसने रमेश से एक और मूर्ति बनाने की विनती की, इस बार पूरी ईमानदारी के साथ। रमेश ने मुस्कुराते हुए काम शुरू किया और इस बार सेठ ने न सिर्फ पूरा पैसा दिया बल्कि गांव में रमेश की कला की तारीफ भी की। धीरे धीरे सेठ का व्यापार फिर से चल निकला और उसने कभी किसी का हक नहीं मारा।